हाय गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चनों को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस किया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट। पहला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है ज्ञानी जेल सिंह और डी है वीडी जत्ती। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और ये राष्ट्रपति पद पर 2 बार लगातार कार्यरत रह चुके हैं। 2 बार लगातार इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला है। इनकी जो राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है वो है पहली अवधि का 1952 से 1957। पहली अवधि में इन्होंने 1952 से 1957 तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। फिर दूसरी अवधि का है 1957 से 1962। पहली अवधि में 1952 से 1957 और दूसरी अवधि है 1957 से 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद पर 2 बार लगातार कार्यरत रह चुके हैं। फिर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया है? पहला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी है एपीजे अब्दुल कलाम, सी है KR नारायणन और डी है R वेंकटरमणन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ये हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी प्रतिभा पाटिल थी और भारतीय राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। इसकी एक कॉपी है श्रीलंका की जो चंद्रिका कुमारी तुंगे है। श्रीलंका की चंद्रिका कुमारी तुंगे। ये भी एशिया की प्रथम राष्ट्रपति रही है। एशिया की प्रथम राष्ट्रपति थी श्रीलंका की चंद्रिका कुमारी तुंगे, जो पहले राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर ये एशिया की प्रथम राष्ट्रपति बनी। उसी प्रकार जो प्रतिभा देवी पाटिल है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फिर उन्होंने भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि ऐसा कौन सा क्रम है जो लगातार राष्ट्रपति पद के रूप में कार्यरत रह चुका है? तो पहला है R वेंकटरमणन, फिर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जेल सिंह, NS रेड्डी, बी है NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकटरमण और शंकर दयाल शर्मा। फिर सी ऑप्शन है NS रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमण और ज्ञानी जेल सिंह। फिर डी ऑप्शन क्या आता है? NS रेड्डी, R वेंकटरमण,
ज्ञानी जेल सिंह और शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लगातार राष्ट्रपति पद के रूप में कार्यरत रह चुका है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। सबसे पहले एस.एन. रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रह चुके हैं। फिर है ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्र के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। वो नीलम संजीव रेड्डी के बाद राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रह चुके हैं। फिर आता है आर वेंकटरमण। तो ज्ञानी जेल सिंह के बाद आर वेंकटरमण ने राष्ट्रपति पद को संभाला था और इनके बाद शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। पहले नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकटरमण और फिर आता है शंकर दयाल शर्मा। तो इनका जो क्रम है वो राष्ट्रपति पद के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बी है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सी है वह लोकसभा का लेखा समिति का अध्यक्ष होता है और डी है वह भारतीय डेनक्रॉन सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के सदस्यों को पद ग्रहण करने से पहले शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है और सदस्य अपने त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा के जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। था राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है, राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता भी उपराष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ओके गाइज, देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो किस में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, बी है संसद के किसी भी सदन में, सी है संसद की संयुक्त बैठक में और डी है केवल राज्यसभा में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो पहला प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो पहला प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा के कुल सदस्यों में से जब 2/3 सदस्य उसको पारित कर देते हैं, कुल सदस्यों में कुल सदस्य में 2/3 सदस्य के द्वारा जब वह पारित किया जाता है तो उसे पारित करने पर उसे लोकसभा में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और जब लोकसभा भी उसे स्वीकृति दे देती है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना पड़ता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये हमारे ऑप्शन में है। पहला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है गोपाल स्वरूप पाठक और डी है जेपी कृपलानी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए हैं। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में 2 बार लगातार कार्यरत रह चुके हैं। दो बार लगातार उपराष्ट्रपति पद के ऊपर डॉक्टर राधा एस कृष्णन कार्यरत रह चुके हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले रूस में भारतीय राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। भारतीय राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये रूस में भारतीय राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद के ऊपर रह चुके हैं।
चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ये हमारे ऑप्शन, पहला है भारत के राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, बी है भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते, सी है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते, और डी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन व भत्ते। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। वो कैसे? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं, इसलिए भारत की संचित निधि पर ये उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते भारित नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? या फिर संसद का ऐसा कौन सा सदन है जिसे अपर हाउस के नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन, पहला है राज्यसभा, बी है विधानसभा, सी है सीनेट, और डी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो संसद का जो सदन है राज्यसभा, इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, बीए की स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, सी है द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, फिर वरिष्ठ सदन के नाम से जाना जाता है। वरिष्ठ सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। और क्या है? अपर हाउस के नाम से जाना जाता है स्थायी सदन, द्वितीय सदन, और वरिष्ठ सदन था राज्यों का सदन, राज्यों का सदन और विद्वानों का सदन। और क्या है? विद्वानों का सदन। इन सभी नामों को राज्यसभा को जाना जाता है। इन सभी नामों से राज्यसभा को जाना जाता है। फिर आता है सीनेट। तो सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यसभा को कहते हैं। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये ब्रिटेन में कहते हैं। ब्रिटेन में राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ओके गाइज, लोकसभा के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हो। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है 238, बी है 245, सी है 250 और डी है 252। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें 229 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। 229 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। 3 सदस्य दिल्ली से व 1 सदस्य पुडुचेरी से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 229 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, फिर 3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य पुडुचेरी से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य उपराष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति उन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो विज्ञान, कला या अन्य साहित्य, अन्य किसी क्षेत्र में निपुण हो या योग्य हो। उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, सी है विधानसभा और डी क्या है विधान परिषद। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा की बैठकों का अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है, उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जिस प्रकार लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किंतु लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। जो राज्यसभा है वो धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन है पहला 14 दिनों तक, बी है 15 दिनों तक, सी है 30 दिनों तक और डी है 18 दिनों तक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 14 दिनों तक। राज्यसभा है जो धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिनों तक रोक सकती है। यानी कि साधारण विधेयक को लेके लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति होती है, किंतु धन विधेयक को लेके लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के पास जो शक्ति होती है वो कम है। यानी कि जो धन विधेयक का प्रस्ताव है वो पहले लोकसभा में लाया जाता है। धन विधेयक का प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा के द्वारा लाया जाता है और लोकसभा के द्वारा पारित करने पर राज्यसभा यदि सिफारिश करती है, राज्यसभा की सिफारिश पर 14 दिनों के लिए, राज्यसभा की सिफारिश पर केवल 14 दिनों के लिए धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। 14 दिनों के लिए धन विधेयक को राज्यसभा में रखा जाता है, लेकिन राज्यसभा के लिए अनिवार्य होता है कि 14 दिनों के भीतर उसे लोकसभा को धन विधेयक पुनः लौटाना आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब की गई। ऑप्शन है पहला 3 अप्रैल 1952 को, बी है 7 अप्रैल 1952 को, सी है 22 अप्रैल 1952 को और डी है 13 मई 1952 को। देखिए गाइस, इसमें ये तो तय है कि 1952 को ही राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी, लेकिन इसमें डेट कौन सी थी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक की गई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब की गई थी, 13 मई 1952 को। लेकिन राज्यसभा का गठन कब किया गया था, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये हमारे ऑप्शन है, पहला है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है राज्यसभा का सभापति और डी है उपराष्ट्रपति। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुनता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री
चुनता है। और प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और प्रधानमंत्री यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये हमारे ऑप्शन, पहला है राष्ट्रपति के द्वारा, बी है उपराष्ट्रपति के द्वारा, सी है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और डी है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की जाती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ओके गाइस, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, बी है राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं, सी है लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या डी है चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। यदि ऐसी स्थिति हो कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदस्य को बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। किंतु प्रधानमंत्री के लिए 6 माह के अंदर संसद के सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। यदि वह 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता या बहुमत प्राप्त ना कर पाए तो उसे अपना पद त्याग करना पड़ता है, अपने पद का त्याग करना पड़ता है। और इसका एकमात्र उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे, किंतु इन्हें स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण इन्हें अपना समय से पहले ही पद त्याग करना पड़ा था। इनका जो प्रधानमंत्री पद पर कार्य था वो केवल 13 दिन का ही रहा। ओके गाइज, तो आज का जो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आंसर आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो गाइज, अगर आपको इन क्वेश्चनों से संबंधित PDF चाहिए तो आप सोशल मीडिया पर जाके टेलीग्राम से वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।